हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन के हिसाब से। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था एंड 75 साल यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मतलब अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी, आप सभी लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी, उनका स्पीच रहता है हमेशा 15 अगस्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड हर वक्त अगर आप इसके पहले के भी स्पीच देखोगे, कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान तो होता ही होता है, राइट। चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, कभी हेल्थ से रिलेटेड था। सो इस वक्त की बात करें दोस्तों, तो हर कोई यहाँ पे थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है कि 75 साल कंप्लीट हुए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सो अभी कौन सा ऐलान होगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एंड हर कोई यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मतलब बड़ा ऐलान यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, वो यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर को एज अ स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं बोलेंगे, वो यहाँ पे पूरे देश के हिसाब से बोलेंगे। असली जो बोलते हैं ना, बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कला, वो आप में होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन से सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे दिया जा सकता है, उसकी अभी हम लोग यहाँ पे बात इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि चांसेस है कि 5G से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों का तो ये तक मानना है कि 5G से रिलेटेड पहला कॉल भी वो यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब इसकी ओपनिंग जो बोलते हैं ना, उद्घाटन भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। सो होगा नहीं होगा ये तो कल की ही बात है, ये तो एक अनुमान लगाने की बात है कि क्या हो सकता है। बट 5G से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, वो अभी 5G में एंट्री करने की बात करें। एंड आप लोगों को पता है जो ऑक्शन हम लोग को देखने को मिला था, वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे नकार नहीं सकते। शायद से यहाँ पे 5G से रिलेटेड बना अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसके चलते आप चाहो तो रिलायंस या फिर अगर आप बोल सकते हो कि भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। ये तो कल पता चलेगा अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड रहेगा, तो वापस एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एग्रीकल्चर, आप सभी लोगों को होता है भारत कृषि प्रधान देश है, राइट। मैक्सिमम हम लोगों को जो लोग हैं वो खेती के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जितनी खेती भारत में होती है उतना और किसी कंट्री में मतलब जोड़ कर भी देखोगे तो होगी नहीं। सो इतनी ज़बरदस्त खेती यहाँ पे होती है। डेफिनेटली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हर किसी का डिमांड फुलफिल करना इतना ईजी नहीं होता है। बट खेती से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, फार्मर्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा ऐलान प्राइम मिनिस्टर जी की ओर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाजार में। सो अभी एंड देखिए, खेती में भी देखा गया ना तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट खेती में अगर बोला जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बोला जा रहा है कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड खास करके स्पेसिफिक अनाउंसमेंट भी हो सकती है। सो होगा नहीं होगा एज यूजुअल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये तो कल ही पता चलेगा। बट फर्टिलाइज़र या फिर आप बोल सकते हैं एग्रो केमिकल्स, इनसे रिलेटेड फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। तो खेती से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बट इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन कौन से मुझे स्टॉक अच्छे लगते हैं। एग्रो केम की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री इसमें नंबर 1 है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। खेती से रिलेटेड अगर हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करें, जिसमें अल्टीमेट रिस्की स्टॉक है खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, अगर आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको स्टडी करने के लिए कुछ स्टॉक्स रेफर करवा रहा हूँ कि चाहो तो आप इनको क्या कर सकते हो, डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का ऐलान ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। एंड आत्मनिर्भर भारत मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि इंडिया सबसे ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते मतलब इंडिया को पता चल गया है कि ये दूसरों के ऊपर हम लोग निर्भर रह गए तो मतलब कभी भी बैंड बच सकती है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया होगा, डिफेंस। आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े उद्योगपति जी ने भी यहाँ पे क्या किया था, ट्वीट भी किया था कि जो रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि यूक्रेन की हालत क्या हुई है। इधर से हथियार मांग रहे हैं, उधर से हथियार मांग रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं, राइट। कल अगर यहाँ पे मतलब कभी भी कोई सिचुएशन अगर खड़ी हो गई तो इंडिया भी देखा गया तो डिफेंस से रिलेटेड रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट है। तो ये
डिफेंस से रिलेटेड जो मामला है वो इंडिया को कुछ भी करके आत्मनिर्भर के दायरे में लाना ही पड़ेगा। एंड ये कोई एक दिन का, एक महीने का, एक साल का काम नहीं है, इसको सालों साल लगेंगे। एंड शुरुआत तो हो चुकी है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड ऑलरेडी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बड़े बड़े पैकेजेस यहाँ पे सरकार यहाँ पे डिफेंस इंडियन स्वदेशी कंपनीज को दे चुकी है। बट और भी बड़ा ऐलान भी यहाँ पे होगा तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं रहेगी, चाहे फॉर हम कह सकते हैं वो आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, कोस्ट गार्ड के लिए हो, या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। डेफिनेटली डिफेंस से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड डिफेंस में सबसे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिल चुका है तो वो है एयरफोर्स में। एयरफोर्स में कौन सी चीज़ के लिए? यस, आप सभी लोगों को पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का तेजस एयरक्राफ्ट 6 कंट्रीज से डिमांड देखने को यहाँ पे मिली है। अभी डिमांड कौन से देश से फुलफिल होता है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, राइट। इतना तो पता चल चुका है कि इंटरेस्ट तो दिखाया है। एंड ये बातें सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे स्पीच में देखने को मिली थी मंत्री जी से। सो डेफिनेटली उसी के बाद हम लोग को HAL का शेयर एक महीने में ही 32% का तेज़ी दिखाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इससे रिलेटेड भी कोई बड़ा ऐलान भी यहाँ पे हो सकता है। सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड करेंगे उतनी चीज़ें फास्ट वे में ग्रो होना शुरू यहाँ पे हो जाती है, राइट। सो इंफ्रा से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जो लास्ट टू लास्ट अगर आप लोग यहाँ पे 15 अगस्त का स्पीच देखोगे तो वहाँ पे इंफ्रा के लिए 100 लाख करोड़ से रिलेटेड उन्होंने बातें की थी, बहुत बड़ा अमाउंट से रिलेटेड उन्होंने बातें की थी। सो इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पे इंफ्रा से रिलेटेड क्या वापस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे, कोई बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, तो ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड प्लस अगर हम लोग देखा जाए तो हाल ही में ही जो बजट हुआ था, हाल ही में मतलब फेब मंथ की बात करें तो कैपेक्स भी हम लोगों का रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट के स्पीच में वहाँ पे बोला था। तो डेफिनेटली इंफ्रा से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, इससे रिलेटेड भी फोकस बाजार यहाँ पे रख सकता है। एंड इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा लो टाइप का सेक्टर है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिलती है। देखा गया यूजुअली कर्जा लेके काम करना पड़ता है। बट इंफ्रा जैसे सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सा स्टॉक्स बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकता है, तो डेफिनेटली लार्सन एंड टूब्रो L&T आप सब लोग पता है इंफ्रा का बहुत ही बड़ा स्टॉक है, राइट। इसको आप फोकस में रख सकते हो। उसी के साथ साथ इंफ्रा का बड़ा हाथी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ऑलरेडी मिल रहा है, अदानी एंटरप्राइज। आप सभी लोगों को पता है एयरपोर्ट की बात करें, रोड्स की बात करें, राइट, इसमें ये कंपनी ज़बरदस्त आगे हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। निफ्टी 50 में भी आने के इसके चांसेस बोले जा रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। देन HG इंफ्रा इंजीनियरिंग करके छोटी कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन ग्रिंडवेल नॉर्टन जैसी कंपनियाँ जो ये भी अपना इंफ्रा में थोड़ा बहुत योगदान देता है, इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसके नंबर तो इस वक्त के बहुत ही कमाल के थे, राइट। सो इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, नो डाउट क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से हो रहा है तो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड सरकार का कोई ना कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, चाहे वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हो, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो, सोलर पावर से रिलेटेड हो, राइट। सो ज़रूर आप इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। एंड इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक रडार के ऊपर आपने रखने चाहिए ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर है, कल के ही दिन मैंने वीडियो भी बनाया था, KPI ग्रीन एनर्जी जैसे कंपनियाँ, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो अदानी ग्रीन जैसे कंपनियां, उनको फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एमटार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जो कि डिफेंस में भी है, क्लीन एनर्जी भी है, उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें को बोलेंगे, जैसे कि आने वाले समय में हम लोगों को या फिर जो हमारा फोकस है वो पेट्रोल को यहाँ पे रिप्लेस करने का रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली वो यही बोलने की कोशिश करेंगे, इथेनॉल से रिलेटेड जो बातें चल रही थी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें चल रही थी, इसी को इनडायरेक्टली वो वे में वो हिंट देने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ क्या रहता है? सब कुछ इसका अर्थ ये रहता है कि सरकार कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस रख रहा है। एंड जिस सेक्टर में सरकार पैसा देने की बात करता है या फिर सब्सिडरी देने की बात करता है या फिर अलग अलग आप अगर कोई चीज़ें खरीदते हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई छूट मिलती है तो उससे रिलेटेड हम लोगों को उस सेक्टर में बूस्ट मिलते हुए देखने को मिल जाता है, डिमांड बढ़ता है। एंड डिमांड बढ़ गया तो बात खत्म, ऑब्वियसली आप सप्लाई करके आराम से चीज़ें यहाँ पे कमा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, कल यहाँ पे फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। प्लस अगर देखा गया, मतलब ये कुछ मेजर चीज़ें मैंने बात की,
राइट। और भी छोटी मोटी चीज़ें, इन्फ्लेशन, महंगाई से रिलेटेड भी छोटा मोटा कुछ स्पीच यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट्स यहाँ पे बोला जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हम लोग को कंट्रोल मतलब अभी भी मतलब उस वे में नहीं है, 6% के अंदर नहीं आया है, राइट, बाहर ही उसके, बट येस थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ से रिलेटेड ज़रूर बातचीत यहाँ पे हो सकती है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें खाने पीने की खाने पीने की जो ऑयल से रिलेटेड बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, उससे रिलेटेड भी 1-2 पॉइंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए, राइट। एंड कल जैसे स्पीच हो जाएगी, अगर उसमें कोई हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मिले तो नो डाउट मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो जरूर अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।